बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। ट्रांजैक्शन से ट्रायल तक तो हम पहुंच चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि हमें ट्रायल से प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो सबसे बड़ी जो बात नोट करने की वो ये है कि जो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल है वो आपका जाएगा बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू और एक्सपेंस चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम वन बाय वन देख लें कि पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लें, उसके जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे आइटम हैं उठा के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रखी जाए, और उसके बाद हम बैलेंस शीट बना लें तो सारे उसके जो रिलेटेड हेड हैं वो बैलेंस शीट में डाल दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ट्रायल को पकड़ें स्टार्ट से एंड तक, पहले एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लें प्रॉफिट लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, और जो जो आइटम आता जाए उस हिसाब से जहाँ पे उसने शिफ्ट होना हो, जहाँ पे वो फिट होता हो वहाँ पे उठा के उसको लगा दिया जाए। तो चलें, मैं इसी पैटर्न पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमने पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। इसके बाद ये हमारे पास ट्रायल है। जो जो चीज़ हमारे जो जो हेड हमारे पास आता जाएगा उसको हम उसकी लोकेशन के हिसाब से शिफ्ट करते जाएंगे। अगर वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे, अगर बैलेंस शीट का होगा तो बैलेंस शीट में डाल देंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल। ये पता है कैपिटल आपको बैलेंस शीट का आइटम है। यहाँ से सिंपली कैपिटल को उठाएंगे और बैलेंस शीट में ले आएंगे। ये आपका आ गया कैपिटल। ये अमाउंट है इसकी जी 5,20,000। फर्स्ट वन हो गया। इसको आप पेपर भी कर रहे होंगे, टिक लगा दें हल्का सा। उसके बाद जी बैंक बैलेंस आपका आ गया। बैंक है 2,90,000 का। ये बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट है हमारा। इसको हम ले जाएंगे जी बैलेंस शीट में 2,19,000 से। उसके बाद हमारे पास है कैश, बैलेंस शीट आइटम है, करंट एसेट है, 15,000 का कैश आ गया आपके पास, और ये 15,000 हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे जी जनाब। इसके बाद हमारे पास है गुड्स परचेजेस हैं। परचेजेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का भी कह सकते हैं आप। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल के हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट है। गुड्स हमने कितने की परचेज़ की हुई है? 2 लाख की जी जनाब। उसके बाद फर्नीचर है, आपने परचेज़ किया था। आपका फर्नीचर आ रहा है ट्रायल में कितने का? 50,000 का। तो फर्नीचर आ गया आपके पास ट्रायल में 50,000 से। फर्नीचर के बाद आपकी सेल है। सेल क्रेडिट हुई आपकी कितने से? 96 से। मैं सेल यहाँ पे इस वजह से लिख रहा हूँ कि इसमें सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न को हम नेट ऑफ करके फाइनल ले जाएंगे कॉलम में। उसके बाद सेल रिटर्न आपके पास है 15,000 की। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कितने से? आपकी सेल रिटर्न माइनस हो रही है, कम हो रही है 15,000 से। सेल कम हो रही है सेल रिटर्न से 15,000 से। तो नेट हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या आएगी? 296 माइनस 15,000, 281,000। 281,000 आपका ये नेट सेल आ गई, सेल माइनस सेल रिटर्न से। उसके बाद आपका फिर है जी सेल रिटर्न के बाद डिस्काउंट। अब जिन दोस्तों ने शुरू से स्टार्ट से ये हमने ट्रांजैक्शन से स्टार्ट किया था, जर्नल एंट्रीज और ट्रायल बनाया था, आपको पता होगा ये जो डिस्काउंट है ये हमने कैश कलेक्शन पे दिया था। अगर तो डिस्काउंट होता सेल पे, तो फिर यहाँ पे जहाँ पे हमने से रिटर्न को माइनस किया, यहाँ पे हम डिस्काउंट, अगर रिटर्न होता डिस्काउंट सेल पे होता, यहाँ पे कहते डिस्काउंट सेल डिस्काउंट, तो ये माइनस कर देते हम 2,000 से, और नेट वहाँ पे 279 आ जाता। लेकिन आपको पता है कि ये डिस्काउंट जो हमने दिया था कैश कलेक्शन पे,
लिहाजा ये सेल में से माइनस नहीं होगा, ये आपका एक्सपेंस होगा और ये आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि सेल से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। चलिए जी, डिस्काउंट एक्सपेंस आपका है डेबिट खर्चा हो गया, आपने अर्ली कलेक्शन पे डिस्काउंट दिया था 2000 का, ठीक हो गया। उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 20,000 से, और उसके बाद स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का है, स्टेशनरी आ गई आपकी कितने से 3000 से। उसके बाद आपके जो आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2000 से, और व्हीकल्स एसेट्स आपका किस में जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, फिक्स एसेट आपका 290,000 का। उसके बाद रेंट एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये जी रेंट चला गया। आप ऑफिस रेंट भी इसको कह सकते हैं, रेंट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में चला गया। उसके बाद रेंट पेबल है, जो ये रेंट एक्सपेंस है ये आपकी लायबिलिटी, ये अभी पे करना है, पे अभी तक नहीं किया, तो ये आपकी बैलेंस शीट का आइटम बन जाएगा। रेंट पेबल लायबिलिटी है 10,000 से, एक तरफ एक्सपेंस बुक हो गया, दूसरी तरफ अभी आपने पे नहीं किया, आपकी लायबिलिटी है। इसी तरह सैलरीज एक्सपेंस है 35,000 का, और ये आपके पास पेबल है भी, तो पेबल जो है वो लायबिलिटी है आपकी, तो आपका 35,000 से सैलरी का पेबल भी बुक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, एक्सपेंस किया आपने 7,000 का, तो आपके प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। और उसके बाद ये अभी पेबल है, आपने पे अभी तक नहीं किया, ये आपको करना है पे, तो ये 7,000 आपकी लायबिलिटी होगी। अच्छा देखा, इस तरह हमने सारे आइटम 1 बाई 1 लिख लिए, इसमें चांसेस हैं कि मिस कोई नहीं होगा। अगर दूसरी तरह हम लिखेंगे, पहले प्रॉफिट लॉस पूरा कंप्लीट बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मिसिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अब परचेज़ आपने की थी 200,000 की, और जबकि सेल आपकी है 281 की, तो ये साइड क्रेडिट बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो हम इसको पहले टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद इसको बैलेंस कर लेंगे। आपने दोनों साइड का टोटल किया था, आपको नज़र आ रहा है कि आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपका जो है वो प्रॉफिट कंसीडर्ड होगा, और अगर डेबिट साइड बड़ी होगी यानी परचेज ज़्यादा होगी और क्रेडिट साइड स्टॉक प्लस सेल आपकी कम होगी, तो आपका फिर लॉस होगा। यहाँ पे जो आपने परचेज़ किया वो आपने सारे का सारा सेल कर दिया, आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ना ही आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक था, क्योंकि आपने बिज़नेस नया स्टार्ट किया था। अब हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट आया कितने से बढ़ी है, 81,000 से, तो 81,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट, इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, किस में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। नीचे ही आपका प्रॉफिट लॉस है, तो इसको इधर ले आए, ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया, कितनी अमाउंट से, 81,000 से। चलो जी, अब इसका देख लें, दोनों का टोटल कर लें, डेबिट और क्रेडिट साइड का। $79,000, क्रेडिट साइड में 81,000। ये प्रॉफिट लॉस की पोर्शन में भी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो इसका मतलब है क्या, स्टिल आप प्रॉफिट में है। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 81,000 माइनस 79,000, तो ये जी आपका हो गया 2,000 का भी नेट प्रॉफिट है आपके पास। अब ये जो प्रॉफिट है आपका यहाँ से शिफ्ट होगा, पोर्शन बनेगा ये आपके कैपिटल का, आपका आ गया जी प्रॉफिट फॉर द मंथ, या सिंपल आप प्रॉफिट लिख लें। ये जो 5,20,000 कैपिटल था, आप इसको उठाएं यहाँ से और इसको सब पोर्शन में ले जाएं,
5,20,000 का आपका ऑलरेडी कैपिटल एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें आपको फर्दर प्रॉफिट हो गया 2,000 का। आपका जो टोटल कैपिटल अब है करंट पोजीशन में 5,22,000। अब दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल कर लें। इनको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सारी फिगर्स प्रॉपर पुट की हैं तो आपकी बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का टोटल इक्वल होगा। ये देख लें जी, 574,000 डेबिट है, 574,000 क्रेडिट है। तो इट मीन के हमारी जो डेबिट क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ गई हैं। तो इसे हम इससे ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक हमने उसमें कैलकुलेशन की है और प्रॉपर चीज़ें फिट की हैं हमने। जो आपके रेवेन्यूज़ होते हैं उनके जो नॉर्मल बैलेंस होते हैं क्रेडिट होते हैं और वो प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, जैसे सेल है। और लायबिलिटीज़ और कैपिटल का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो भी क्रेडिट है और लायबिलिटी साइड पे जाता है बैलेंस शीट के। थैंक यू वेरी मच।